मित्रों नमस्कार। हमारे साथ एक बार फिर प्रिय शिष्य दीपक उपस्थित हैं। दीपक, आज का विषय हम लोगों का क्या है? आज हम लोग गंडक नदी के विषय में जानेंगे। गंडक नदी जिसे किन किन अन्य नामों से जाना जाता है, आप थोड़ा बोलेंगे? गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नामों से जाना जाता है। लगभग जगह नारायणी नदी ही कहा जाता है नेपाल में, और पुराणों में इसे शालिग्रामी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और सदावाहिनी या सदानीरा के नाम से जाना जाता है। हाँ। सदानीरा का अर्थ हुआ जिसमें हर समय जल रहता हो। हर समय जल रहता हो, वर्ष पर्यंत इसमें जल रहता ही रहता है ना। तो नारायणी नदी हुई, काली गंडकी, जी काली गंडकी भी हो नाम है, सप्त गंडकी, शालिग्रामी क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इसके तल में शालिग्राम के पत्थर पाए जाते हैं। शालिग्राम के पत्थर जो कि भगवान विष्णु का क्या है, साक्षात क्या है, विग्रह है, अवतार माना जाता है जी। साक्षात विग्रह है, उसकी संख्या इस नदी में पाई जाती है ना। यही कारण है कि इस नदी की जो पवित्रता के कारण इसका उल्लेख धार्मिक भारतीय ग्रंथों जैसे महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। जी सर, है ना जी सर। और हम लोग जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, प्रयास करते हैं कि हमारे घर में क्या हो, शालिग्राम का पत्थर हो, है ना जी। क्योंकि वे जो है साक्षात भगवान विष्णु की क्या है, अवतार माने जाते हैं। अवतार नहीं, प्रतीक है, प्रतीक माने जाते हैं, प्रतीक है जी। तो नारायणी हो गया, सप्त गंडकी हो गया, काली गंडकी हो गया, शालिग्रामी हो गया, इतने सारे इसके क्या है, नाम है जी। जब काली गंडकी नेपाल में त्रिशूली नामक नदी से मिलती है, तब इसकी संयुक्त जलधारा आगे बढ़ती जाती है ना जी। नेपाल में कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई मानी जाती है? नेपाल में धौलागिरी पर्वत इसकी उत्पत्ति का केंद्र। धौलागिरी पर्वत के उत्तर में मुस्तांग क्षेत्र है। तिब्बत से, नेपाल तिब्बत ये सीमा से, हाँ, नेपाल और तिब्बत की सीमा, हाँ, उसको मुस्तांग क्षेत्र कहा जाता है। मुस्तांग क्षेत्र, वहाँ धौलागिरी पर्वत श्रृंखला है ना, से ये उद्गम होती है। धौलागिरी पर्वत श्रृंखला के उत्तर से इस नदी का क्या होता है, उद्गम होता है जी। और उद्गम होते होते यह आगे की ओर बढ़ती है ना जी। आगे की ओर जब बढ़ी तो यह कहाँ चली आई? उत्तर प्रदेश में किन दो जिलों से होकर प्रवाहित होती है, बोलें? उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और महाराजगंज। जी, कुशीनगर और महाराजगंज। काफ़ी दूर तक यह उत्तर प्रदेश और बिहार की क्या बनाती है, सीमा को निर्धारित करती है, सीमा बनाती है ना। और बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है? बिहार में पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। वो जगह का नाम क्या है? वो जगह का नाम जहाँ बैराज है, अभ्यारण्य भी है, टाइगर रिजर्व। कुशीनगर नहीं, वाल्मीकि नगर, सॉरी जी। हाँ, वाल्मीकि नगर कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में है। तो वाल्मीकि नगर नामक स्थान में यह प्रवेश कर फिर आगे बढ़ती है, वहाँ से फिर यह आ जाती है पूर्वी चंपारण में। जी सर। पूर्वी चंपारण के बाद फिर आपका गोपालगंज हो गया, है ना, सारण जिला, सिवान हो गया, सारण हो गया, वैशाली जिला हो गया, है ना जी सर, मुजफ्फरपुर इत्यादि जिलों से होती हुई कहाँ पर आ जाती है? सोनपुर के समीप गंगा नदी में आकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। और इसको गंगा की सहायक नदी कहा जाता है। गंगा की सहायक नदी है ही, क्योंकि गंगा में यह मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर मानी जाती है। अब भारत में 330 किलोमीटर और उधर 300 नेपाल में। हाँ, भारत में 330 किलोमीटर और नेपाल तिब्बत इत्यादि क्षेत्रों में 300 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है ना जी। अच्छा, नेपाल में एक उद्यान है,
उस उद्यान का नाम क्या है? टाइगर रिजर्व। नहीं नहीं, अच्छा, सॉरी। चितवन नेशनल पार्क। चितवन नेशनल पार्क जी। हाँ, चितवन नेशनल पार्क है। और बिहार में वाल्मीकि नगर में बैराज तो है ही, जी वहाँ पर एक टाइगर रिजर्व भी है ना। सोमेश्वर की पहाड़ी भी है, यह भी याद रखने वाली बात है। वाल्मीकि नगर इसलिए नाम पड़ा, इसलिए मान्यता है, कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि का वहीं पर क्या था, आश्रम था। खैर, कुटिया था जी, कह सकते हैं। कुटी थी, खैर जो भी हो जी। तो अब एक तथ्य आप बोलेंगे, एक महत्वपूर्ण बात, कि हाल फिलहाल में भगवान श्री राम प्रभु का, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जो मंदिर बना अयोध्या में, जी सर, वहाँ पर 2 विशाल शिला, जी सर, 730 टन है ना, नहीं 350 टन, जी सर, 350 टन और कितना 7 फुट लंबा, 7 फुट लंबा शिला का प्रयोग हुआ मंदिर बनाने में। 2 शिलाओं का, जो कि गंडक नदी से ही लाया गया था। हाँ, काली गंडकी नदी से लाया गया जी। था, नेपाल से ही लाया गया। शालिग्रामी पत्थर हाँ, माना जाता है जी। श्याम वर्ण का है ना वो पत्थर जी। श्याम वर्ण का जो भी पत्थर होगा उसी नदी में मिलेगा जी। अन्य नदियों में तो वह उपलब्ध नहीं है। शालिग्रामी पत्थर जिसको कहते हैं, बहुत कीमती पत्थर होता है। हाँ, कीमती, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व इस पत्थर का बहुत ज़्यादा है ना। अब देखिए, नेपाल में जो है पोखरा शहर इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। चितवन हो गया, चितवन में चितवन नेशनल पार्क भी हो गया, बेतिया हो गया, मोतिहारी हो गया, है ना, सोनपुर, हाजीपुर इत्यादि जो शहर हैं इन नदियों के, इस नदी के तट पर बसे हुए हैं। अच्छा, सोनपुर में एक विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है, उस मेला का नाम आप बताइए। हरिहर क्षेत्र मेला। हरिहर क्षेत्र मेला में सोनपुरे मेला कहता है उसको। नहीं, उसका ओरिजिनल नाम हरिहर क्षेत्र मेला है जी। वहाँ पर हरिहर नाथ मंदिर भी है जी। हरि मतलब क्या होता है? हरि मतलब श्री विष्णु हो गया। हर मतलब श्री महादेव हो गया, महादेव जी हो गए, है ना। हरिहर मतलब हो गया विष्णु और महादेव का समागम। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि एक ही शिवलिंग में दोनों का रूप है उस मंदिर में, है ना जी। और इस हरिहर क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध मेला सदियों से लगते आ रहा है, इसको सोनपुर का मेला के नाम से। हाँ, पहले तो विशाल मेला हुआ करता था, बहुत सारे पशु आते थे, अश्व आते थे, हाथी अभी भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले इसकी विशालता और थी, बहुत दूर दूर से पशु वहाँ पर आते थे, अभी भी विक्रय हेतु आते हैं, है ना जी। सब लोग लाते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला वो हुआ करता है, अभी भी बहुत बड़ा मेला है, जो कि शायद नवंबर दिसंबर इत्यादि माह में लगते हैं। तो उस मंदिर से जुड़ा हुआ वो जो हरिहर है, उसके बारे में एक संक्षेप में एक कथा है, बोलें। उसके बारे में कथा यह है, जो गज और मगरमच्छ में लड़ाई हुई थी। गज भगवान विष्णु का क्या था? भक्त था और मगरमच्छ में लड़ाई हो गया था। गज को अहंकार था अपना बल पर, ऐसा माना जाता है। और जब मगरमच्छ के द्वारा गज बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होने लगे तो वह विष्णु को पुकारे। प्रताड़ित मतलब उसको मगरमच्छ ने क्या किया ना, ग्राह ने क्या किया, गज का पैर पकड़ लिया अपने दांतों से, सख्त दांतों से, है ना जी। और वह छूट ही नहीं रहा था। तब सहायता के लिए वो हम लोगों को भी अगर पकड़ ले तो क्या हम लोग बच पाएंगे? नहीं। मगरमच्छ कितना शक्तिशाली और खतरनाक जंतु है जी, नरभक्षी है जी, बहुत घात लगा के रहता है। वो जैसे ही जल में किसी जीव की आहट होती है वैसे ही वो उसको निगल जाता है, निगल बाद में जाता है, पहले तो पकड़ लेता है, घायल कर देता है। जबड़ा दांत से भी ज़्यादा, मतलब दांत जो होता है वो जबड़ा बहुत मजबूत दांत होते हैं उसके, है ना जी। एक बार अगर किसी को पकड़ लिया, चाहे वो शेर ही क्यों ना हो, शार्प होता है पंजा, सब चीज, शेर को भी पसीना छूट जाता है ना जी। वहीं उसको पैर को पकड़ लिया, गज के पैर को जी। तब उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया, मदद के लिए पुकारा। भगवान विष्णु आपने फिर क्या किया, आपने किस चक्र को उस पर छोड़ा? सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया जी। और उसकी प्राण रक्षा हुई गज की, है ना जी सर। यही कारण है कि वो
हरिहर क्षेत्र हुआ, है ना, जी सर। वो मंदिर है वहाँ पर, है ना, वो जी सर। प्राचीन समय से ही वहाँ विश्व प्रसिद्ध मेला लगता आ रहा है ना। जी सर। तो ये गंडक, काली गंडकी, शालिग्रामी, नारायणी नदी के बारे में हमने जाना। चर्चा में भाग लेने के लिए दीपक का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।